जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट और जो पेपर है आपका 28 जनवरी 2025 को होगा। इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। और आप लोग खुद जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन अगर पूछे गए थे पिछले साल तो कम से कम आपके 4 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कम से कम दोहराए जाते हैं 4 से 10 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम आपका है, एग्जाम पेपर है। और ध्यान रखिएगा, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 75 क्वेश्चन है, इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे 100%, ये मेरी गारंटी है। आप लोग खुद जानते हैं क्योंकि 2 सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। आप लोग खुद जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको एमआर सीट पर गोला लगाने के लिए। और जो अधिकतम अंक है आपका मैक्सिमम मार्क्स वो 75 रहता है, बाकी 25 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे क्योंकि आप लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, उसमें से 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे चुके होंगे या फिर 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे चुके होंगे या नहीं दिए हैं तो भी आप ध्यान से सुनेंगे। ये 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से केवल आपको 65 ही अटेंड करने होते हैं। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो डाउटफुल है उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चले, अगर आप 75 पूरा कर देते हैं तो फर्स्ट से लेकर के 65 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वही आपके इसमें काउंट होंगे और उसी का जो नंबर होगा आपके जो रिजल्ट होगा उसमें ऐड होगा। तो जो आएगा वही करिएगा, जो नहीं आएगा उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलें, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है ए फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक हैं। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जेके मेहता। डी ऑप्शन आपका राइट है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, चलें, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैल्यूअर समर्थक थे, तो जो वैल्यूअर थे ये संतुलित व्यय नीति के समर्थक थे। ठीक है, बैलेंसेड एक्सपेंड्यूर पॉलिसी के ये समर्थक थे। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, संतुलित व्यय नीति का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है आय के अनुसार खर्च करना। ठीक है, जो वैल्यूअर थे उन्होंने अपने ग्रंथ, ठीक है, इनका एक ग्रंथ था तिरुकुर्रल। ठीक है, इस बात उस बुक में, जो तिरुकुर्रल बुक है, इस बुक में जो आपके वैल्यूअर हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, जो तिरुकुर्रल है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये जो बुक है ये माल्थस के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है स्वीडिश संप्रदाय का संस्थापक कौन था? विक्सेल था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है? चले, क्वेश्चन नंबर 5 है दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? कृषि विकास कार्यक्रम, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, एग्जाम हो जाने के बाद इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 7607574584। ठीक है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है अपना क्वेश्चन पेपर। ध्यान रखेंगे, जरूर से सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, मैं फिर से आप लोगों को एक बार कहना चाहता हूं, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि प्रत्येक बच्चे के पास ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए ताकि वो भी देख लें कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लास्ट तक पढ़ते हैं। ठीक है, चले, 6 नंबर क्वेश्चन है, देखें से के बाजार नियम, यानी जो जेबी सेठ हैं उनके बाजार के नियम के प्रमुख आलोचक हैं, कौन है?
तो J.M. किन्स है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादक डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ठीक है, इसके प्रोपाउंडर कौन है? डेविड रिकार्डो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, मजदूरी सिद्धांत क्या कह रहा है? मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन J.S. मिल द्वारा किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मजदूरी सिद्धांत में मजदूरी कोष सिद्धांत। ठीक है, मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन J.S. मिल द्वारा किया गया था? तो मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मजदूरी सिद्धांत में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले देखिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग क्लास को रोक करके आप लोग खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, चले, निम्न में से तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या कर रहा है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं कौन सी हैं? समरूप श्रम है, पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण रोजगार है, ये सभी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार है। ठीक है, क्या कर रहा है? माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का जो आधार है वो उत्पत्ति का ह्रास नियम है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के नवीन सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके जो लेखक हैं सिस्मांडी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा, इसका पूछता है कि प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, ये पब्लिश कब हुई थी? द न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, प्रकाशन इसका हुआ था 1819 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेता है, तो कभी कभी पूछता है, ध्यान रखेंगे। जब आप लोग 3rd ईयर में जाते हैं, 5th 6th सेमेस्टर में, तब आपसे प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्न का लेवल आपका ऊपर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं आप लोगों के क्लासेस पहले ही करा दिया हूँ, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ठीक है, चलें देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मांडी के अर्थशास्त्र के अध्ययन की किस पद्धति को अपनाया? सिस्मांडी के अर्थशास्त्र के अध्ययन की किस पद्धति को अपनाया गया है? देखिए, इन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था, जिसे ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और चले, इसमें सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किसका कथन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका JB से के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये JB से ने कहा था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलें, अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति, सिस्मांडी के अर्थशास्त्र के अध्ययन की पद्धति को अपनाया गया था, ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया था। सिस्मांडी ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। उन्होंने आर्थिक घटनाओं और प्रणालियों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास किया और इसे मानव समाज और उसके विकास के साथ जोड़ा। ठीक है, समझ में आया? उनका दृष्टिकोण जो था क्लासिकल अर्थशास्त्र से भिन्न था, क्योंकि उन्होंने केवल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यवहारिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर बल दिया था। ठीक है, चलें, क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 14 बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? क्या कह रहा है? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, क्या इसमें देख लेंगे आपका साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? दादा भाई
नौरोजी को, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चले, ड्रेन थ्योरी भी इन्होंने दी थी, ध्यान रखिएगा। धन निकासन का सिद्धांत, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है तो इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रमेश चंद्र दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो ये चुने गए थे 1899 को, 1899। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है बुक के बारे में कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसके जो ऑथर हैं वो रमेश चंद्र दत्त हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, आरसी दत्त, क्या, आरसी DUTTA, आरसी दत्ता केवल लिख करके ऑप्शन में देता है, तो ऐसा ना हो जाए एग्जाम में कि आपसे शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम पूछ ले और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आरसी दत्त, ठीक है, आरसी दत्त हो सकता है, कभी कभी आपके ऑप्शन में देता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमारा बैक लग जाता है तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का कारण है, तो वो नव प्रवर्तन है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए सर्वप्रथम प्रकृतिवाद का उदय किस देश में हुआ? क्या कह रहा है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रकृतिवाद का उदय, ठीक है, इतना याद रखिएगा, प्रकृतिवाद का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व दिया? एग्रीकल्चर को, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूट का सिद्धांत, ये डेविड रिकार्डो और आपके माल्थस दोनों लोगों ने दिया था। ग्लूट का सिद्धांत किसका योगदान है? योगदान पूछा है तो माल्थस आपके राइट आंसर होंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुद्रा परिणाम सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया, क्या कह रहा है, पीगू इक्वेशन इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी यानी मुद्रा परिणाम, ठीक है। ये जो इक्वेशन है मुद्रा परिणाम का, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी का इक्वेशन कौन सा है इन चारों में से? इक्वेशन आपका है P=M/KR, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चलें देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट होता है तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इस नंबर पर आप क्वेश्चन हमें सेंड करिए, आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। डाउट क्लियर करने का आपको एक भी पैसा नहीं देना, ऐसा नहीं है कि केवल आपको इकोनॉमिक्स में ही मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें मजदूरी बढ़ने पर लाभ की दर, यानी जब मजदूरी बढ़ रही है तो लाभ क्या होगा? जब मजदूरी बढ़ेगी तो लाभ आपका गिर जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखें मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा और कीमत स्तर में संबंध है, विपरीत और अनुपातिक दोनों है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नहीं, सॉरी फॉर दिस, क्वेश्चन नंबर 25 का देखें इसमें डायरेक्ट और आपका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत पूछा है ना, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा और कीमत स्तर के जो संबंध होता है उसमें सीधा और आनुपातिक होता है, ठीक है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। वेरी वेरी सॉरी इसके लिए, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा, इतना याद रखिएगा, लेजेस फेयर, ठीक है, लेजेस फेयर शब्द का अर्थ है अहस्तक्षेप की नीति, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखें निम्न में से वाणिज्यवादी कौन थे? क्या कह रहा है, वाणिज्यवादी, ठीक है, इतना याद रखिएगा, वाणिज्यवादी कौन थे? थॉमस मून एक वाणिज्यवादी थे, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखें सांख्यिकी का संस्थापक किसे माना जाता है? क्या कह रहा है, सांख्यिकी का संस्थापक, ठीक है, तो सांख्यिकी के संस्थापक विलियम पैटी हैं, ठीक है,
सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया अरस्तु के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1998 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर जोर देती है, किस पर बल देती है? मानवीय और सांस्कृतिक मूल्य पर जोर देती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा गया है, सात क्रांतियों, क्या कह रहा, सात क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि न्यासधारिता का सिद्धांत किसने दिया था? क्या कह रहा है, न्यासधारिता का सिद्धांत, इतना याद रखिएगा, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। न्यासधारिता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के सशक्त प्रचारक थे? तो ये प्रचारक थे आपके समाजवादी के। ठीक है, समाजवाद के प्रचारक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में किसने योगदान दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में योगदान दिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? ठीक है, विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र भारत के, यानी जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद। ठीक है, तो प्रथम विधि और जो न्याय मंत्री थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, आपसे पूछा गया है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रथम क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? तो एसी पीगू ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्वप्रथम उपभोक्ता की बचत को किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ठीक है, तो ड्यान रखेंगे, कंसेप्ट ऑफ कंसप्स सरप्लस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सर्वप्रथम उपभोक्ता की बचत को किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ड्यूपिट महोदय ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछा गया है, आभास लगान है। तो जो आभास लगान है वो क्या है? तो देखें, इसका मुझे डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। देखें, आभास लगान आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, कुल आगम कुल परिवर्तन लागत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रोटी का श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रोटी के श्रम सिद्धांत के प्रतिपादक महात्मा गांधी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है, देखिए मैंने शुरू में ये आपको बताया था, थिरुकुराल ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन है? वेलुवर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, रमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 1848 को हुआ था, 1848 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, आधुनिक अर्थशास्त्र यानी जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसके जनक कौन है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ। देखिए, छोटा छोटा अगर आपको याद नहीं होता है तो जो मैं बताता हूँ छोटा छोटा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर किसने शोध किया? दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर शोध करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की किस समिति के सभापति थे?
तो संविधान प्रारूप समिति के, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 से आपसे पूछा गया है कि जो प्रोफेसर जे.के. मेहता थे, ठीक है, ये किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, वर्तमान समय में जगदीश भगवती किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? जगदीश भगवती किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। सॉरी कैम्ब्रिज और कोलंबिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी। वर्तमान समय में जगदीश भगवती जो है दोस्तों, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ठीक है, प्रोफेसर हैं, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। वेरी वेरी सॉरी इसके लिए, ठीक है, जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज नहीं है, कोलंबिया है, वेरी वेरी सॉरी, बी ऑप्शन आपका राइट है। पहली बार हुआ है, आज मुझसे 2 क्वेश्चंस गलती हो गई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, जापान द्वारा उगते सूरज, सोने और चांदी के सितारे का आदेश 2006 किस अर्थशास्त्री को दिया गया? जगदीश भगवती को, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, अमर्त्य सेन को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया? अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? ऐसे याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद रहेगा, 1999 में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो कंसर्निंग जस्टिस, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया, रिपब्लिक राजनीति, ठीक है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट जिगजैग रूसो का है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? ठीक है, जो अरस्तु एरिस्टोटल महोदय थे, इनके एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था लीसियस, ठीक है, लीसियम, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। चले क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, अरस्तु की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, ठीक है, को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अरस्तु की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स, इसका जो विभाजन है 8 भागों में किया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का, ठीक है। चले सॉरी फॉर दिस, ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे क्या पूछा गया है, वणिकवाद से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, वणिकवाद से संबंधित अर्थशास्त्री सर विलियम पार्टी, सर टॉमस मन और जॉन लॉक, ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे आपसे पूछा गया है, प्रकृतिवादी किस प्रकार के कर लगाने के पक्ष में थे? जो प्रकृतिवादी थे ये किस प्रकार के टैक्स लगाने के पक्ष में थे? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स लगाने के पक्ष में थे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 56 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है, देखिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया, जे.एस. मिल ने किस अध्ययन विधि का समर्थन किया? तो जे.एस. मिल ने आगमन विधि पद्धति का समर्थन किया था, निगमन विधि का इन्होंने खंडन किया था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए, रिकार्डो यानी जो डेविड रिकार्डो हैं, इनके अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत यानी जो लगान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर समान ही वैसा के वैसा ही बना रहेगा? ऐसा नहीं है, देखिए, डेविड रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत अगर बढ़ेगी तो भूमि की कीमत यानी जो लगान है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित होती है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर जे.के. मेहता का, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। देखिए माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है अंक गणितीय अनुपात में और ज्यामितीय अनुपात दोनों में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 है, देखें सामाजिक परिवर्तन आर्थिक संघर्षों का परिणाम है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया। यह विचार किसने प्रस्तुत किया, बिल्कुल देखें कार्ल मार्क्स ने। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पूछा गया है किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का शास्त्र कहा। मानव कल्याण का शास्त्र प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा गया है 1890 में प्रकाशित प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी में आप भूल सकते हैं, इंग्लिश में नहीं भूलेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो वर्ड है इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश वाला अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलें, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौखंबा राज्य की परिकल्पना किस विचारक ने दी थी। चौखंबा राज्य की परिकल्पना, इतना याद रखिएगा, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया है चौखंबा राज्य की अवधारणा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, इसीलिए मैं कई तरीके से बोलता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कई तरीके से बोलता हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया। प्रोफेसर मार्शल ने दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा को मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। यह कथन किसका है। यह जो स्टेटमेंट है पीगू का है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जोहान गुस्टाव नट विक्सेल किस देश के निवासी थे। तो ये आपके निवासी थे स्वीडन के। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉसेन का द्वितीय नियम कौन सा है। सम सीमांत उपयोगिता नियम इनका द्वितीय नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि सत्य के मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। ये जो आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विज्ञान का जनक। जनसंख्या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। प्रोफेसर माल्थस को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है देखिए सादा जीवन उच्च विचार आदर्श था किसका। महात्मा गांधी का। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया। दादा भाई नौरोजी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। ड्रेन थ्योरी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चले लाल क्रांति का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो देखिए भारत में विशाल तिवारी ने दिया था लाल क्रांति का विचार, लेकिन ये बुक में भी नहीं मिला मुझे। इंटरनेट पर मैंने सर्च किया तो कार्ल मार्क्स दिखा रहा था, ठीक है। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता होगा तो बता देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है, ध्यान रखेंगे। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैं आपके लिए 4th 5th और 6th सेमेस्टर में भी मेहनत करूंगा, ठीक है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। 3 नाम इनके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।